हेलो मैम। हेलो। मुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए और एक फ्रेंच फ्राइज। एक हमारे पास कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम है और क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी है। आपको कौन सी चाहिए? मेरे को रेगुलर वाली चाहिए, क्लासिक। क्लासिक, ओके। सपनों की उड़ान में रुकावट सिर्फ सोच बन सकती है। जो देख नहीं सकते वही आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आंखें नहीं, हौसला चाहिए। एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी कोशिश इंसान को वहां पहुंचा सकती है जहां मंजिल उसका इंतजार कर रही होती है। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के हौस खास ब्लाइंड बेक कैफ़े में। एक ऐसा कैफ़े जिसे ब्लाइंड वुमेन्स पूरी शिद्दत के साथ चला रही हैं। ऑर्डर लेने से लेकर कॉफ़ी बनाने तक हर काम, हर जिम्मेदारी के साथ नेत्रहीन महिलाओं के हाथों में है। आंखें भले ही दुनिया नहीं देख पाती हूँ, लेकिन हौसले हर कोने को रोशन करते हैं। ये कैफ़े साबित करता है कि काबिलियत देखने की मोहताज नहीं होती। नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2002 में स्टार्ट हुई थी। 2002 के करीब ही एक स्टडी हुई थी जो इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स में हुई, ये जानने के लिए कि जो लड़कियां हैं हमारी देश में, जो ब्लाइंड लड़कियां, उनका क्या स्थिति है उस समय। उस स्टडी के बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि ये सेंटर खुलना है, बिकॉज पूरे देश भर में ब्लाइंड वुमेन के लिए कुछ भी एवेन्यूज़ नहीं थे। वो घरों में बैठी रहती थी अपनी एक कॉट पे, बाहर भी नहीं जाती थी क्योंकि पता नहीं होता था कि जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाएंगे। खाना बनाना कोई सिखाता नहीं था, बेसिक फैसिलिटीज़ कोई प्रोवाइडेड नहीं थी। एंड वो फिर फाइनली अपनी फैमिली में बर्डन बन जाती थी। एक पर्पस था कि जो भी लड़कियां यहाँ आएंगी 18 और ऊपर की, उन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग देनी है जिसके बाद वो जॉब कर पाएंगी। ऐसा ना हो कि वो ट्रेन होके फिर वापस अपने गाँव में और जहाँ पे भी वो रहती है वापस चली जाए। सो शुरुआत में हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से काम करना सिखाया जा रहा था ताकि मैनुअल डेक्सटेरिटी आ जाए, ताकि आप उनको एक काम हाथ पे सिखाएं तो उसके बाद आप उनको ऐसी जगह भेजें जहाँ हाथ का काम होता है और उनको जॉब्स मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे एक साइबर कैफ़े स्टार्ट हुआ, आईटी ट्रेनिंग्स और साइबर कैफ़े स्टार्ट हुआ जहाँ लड़के लड़कियाँ इंटरनेट ब्राउज कर सकते थे। एंड वो नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा साइबर कैफ़े था। एंड उसके बाद धीरे धीरे और ट्रेनिंग्स आई। एक ट्रेनिंग जापान से आई जिसको जापानीज़ मेडिकल मैनुअल थेरेपी कहते हैं, जो मेरिडियन बेस्ड है कि आपको कहीं पे अगर पेन है तो वो पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और उस पेन को कहाँ पे हम एड्रेस करें ताकि वो रिलीव हो जाए। वो ट्रेनिंग सेंटर में लाई गई और यहीं से 2 और संस्थाओं में भेजी गई, NIVH जो देहरादून में था और BPA जो पुणे में था। इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस में ये ट्रेनिंग गई और उसके बाद जो भी लोग ट्रेन होते थे वो अलग अलग जगहों पे उन्हें काम मिलता था। अनदर ट्रेनिंग, ये जो हमारा कैफ़े का है, वो कैसे शुरू हुआ, उसका बहुत इंटरेस्टिंग सा एक बैकग्राउंड है। सेंटर पे सभी लड़कियों को या इवन लड़कों के सेंटर, जो हमारा सेंटर है, सभी लोगों को अपनी कुकिंग करना सिखाया जाता है। क्योंकि अगर आप उनकी जॉब लगाते हैं, वो कहीं बाहर जाके रहते हैं, तो जैसे हम लोग रहते हैं, उन्हें भी खाना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स अ लाइफ स्किल। तो वो उस बेसिक ट्रेनिंग से एक एडवांस्ड कुकिंग की ट्रेनिंग निकल कर आई, क्योंकि कुछ ब्लाइंड लड़कियां वो सीखना चाह रही थी। और उस एडवांस्ड कुकिंग के बाद हमने यहाँ पे एक पीछे कैंटीन डाली जो हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके लिए खुली, कि आपको अगर कुछ भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो शुरू में 1-2 रेसिपीज़ होती थी और उसके बाद रेसिपीज़ बढ़ती गई और 2021 में ये ब्लाइंड बेक कैफ़े इस्टेब्लिश हुआ बाहर के लोगों के लिए भी। एंड ताज होटल से कुछ लोग यहाँ आते थे जो उनके शेफ्स थे, हमारे बच्चों को ट्रेन करने के लिए ऑन स्पेशलाइज्ड क्विजीन्स एंड रेसिपीज। And they liked our cooking so well, the girls who were cooking here, they asked us to open a blind way cafe in Taj Hotel also. So आज दोनों ताज होटल जो दिल्ली में है उसमें हमारे कैफेज रन हो गए। मेरा नाम माया है और मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ। तो बेसिकली मेरी जो कैफ़े की जर्नी है वो तो अभी 4-5 महीने ही हुए हैं मुझे एज अ कैफ़े ट्रेनर यहाँ पे ज्वाइन किए हुए। इससे पहले मैं 5 इयर्स हो गए मुझे
ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए। एज अ होम साइंस ट्रेनर मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था 2019 में, तो वहाँ पे मैंने किया है। उसके बाद प्रमोशन होने के बाद फिर मैं कैफ़े में आई हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे कैफ़े में कुछ चीज़ें सीखती भी हूँ, ट्रेनिंग भी लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं हमारी मास्टर ट्रेनर है कैफ़े में शीना मैम, उनके साथ फिर कुछ चीज़ें फिर स्टूडेंट्स को सिखाती भी हूँ। आज हमने 3-4 तरीके की चाय बनानी सीखी है, तो उनमें से आज आप लोगों ने कौन कौन सी चाय सीखी है, मुझे कोई बताएगा? हाँ यस मैम, मैं बताऊंगा। आज हमने ग्रीन टी बनाई थी, ग्रीन रोज टी, और उसके बाद तुलसी टी बनाई थी, तुलसी, और उसके बाद हमने बनाई थी जैस्मिन टी, और उसके बाद बनाई थी कार्डमम टी। हाँ, मैगी भी हम बनाना सीखते हैं यहाँ पे। तो मैगी बहुत अच्छे से बनाना आता है ना? अभी मैगी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कैसे बनाते हो, थोड़ा सा बताओगे ऐसे ही? तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेते हैं, और उसके बाद करछी और टंगा रहते हैं, हम धुनते हैं तो मिल जाता है हमें। आधी चम्मच मसाला डालते हैं हम, उसके बाद 1 गिलास पानी डालते हैं 1 मैगी के लिए। पानी उबल जाता है तो मैगी मसाला की पैकेट फाड़ के डालते हैं। उसके पानी उबल जाता है तो मैगी डाल देते हैं। मैगी बन जाता है तो बाउल में सर्व करके ट्रे में दे के कस्टमर को दे देते हैं। एंड अनदर ट्रेनिंग इज स्मार्टफोन ऑपरेशन की, क्योंकि आपका पूरा ऑफिस ही आजकल आपके स्मार्टफोन पे होता है। स्मार्टफोन पे भी एक टॉक्स करके सॉफ्टवेयर है जो आपको वो पूरा स्मार्टफोन एक्सेस कर देता है। तो अगर आप देखेंगे हमारी सारी लड़कियां लड़के ट्रेंड होते हैं कि अगर उनको कहीं जाना है, बाइक बुक करनी है या ऑटो बुक करना है या खाना ऑर्डर करना है, दे आर एबल टू डू ऑल ऑफ इट। मेल्स चेक करने हैं, एवरीथिंग, वो सारा का सारा उसके ऊपर कर पाते हैं। अभी मैंने अपने फ़ोन को अनलॉक किया है और अभी मैं जा रही हूँ फ़ोन के अंदर, और मुझे अपने स्वामी को कॉल करके बताना है कि मैं लेट हो गई हूँ। तो मैंने अभी इस पे डबल टैप किया है और मैंने इस नंबर को सेलेक्ट किया है। मैं राइट साइड स्वाइप कर रही हूँ। कॉल बटन बोला इसने, कॉल बटन, इस पे मैं डबल टैप कर रही हूँ। कॉल बटन पे मैंने डबल क्लिक किया, क्योंकि अब इस कैफ़े का नाम ही ब्लाइंड बेक कैफ़े है और इसका नाम सुन के कम से कम लोगों को ये तो लगता है कि अच्छा, मतलब कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसा है जो कि थोड़ा डिफरेंट है, तो वो आते हैं। फिर उसके बाद वो जब आके देखते हैं कि ब्लाइंड बच्चे खुद ही अपना काम सारा कर रहे हैं और एज अ शेफ़ वो कोई भी चीज़ बना के सामने सर्व कर रहे हैं, और फिर वो चीज़ जब वो खाते हैं तो फिर वो एकदम मतलब अच्छा लगता है उन्हें, टेस्टी भी है और आसपास क्लीन भी है, वो सब देखते हैं। जिनको बेसिक कुकिंग ऑलरेडी आती है उनको कुछ एडवांस सीखना है, कुछ अगर उन्हें लगता है कि अपना करियर सेट करना है, एज अ शेफ़ उनको वर्क करना है, तो फिर वो कैफ़े में आते हैं, जिसमें हम एक छोटी से छोटी मतलब डीप क्लीनिंग से लेके और डिफरेंट शेप एंड साइज़ वाली चॉपिंग से लेके पूरी जो कुकिंग और बेकिंग है हम सिखाते हैं। तो उसमें हमारे कुछ हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस होते हैं, जैसे बहुत सारे शेक्स हो गए हैं, स्मूदीज़ हो गई और टी एंड कॉफ़ी, बहुत तरीके की हमारी चाय होती है और कॉफ़ी होती है। उसके अलावा हम उनको कुछ चाइनीज़ आइटम जैसे चाउमीन वगैरह और इटालियन जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, और मतलब बेकिंग में हमारे बहुत सारे केक्स, मफिन्स और कुकीज़ वगैरह बनते हैं। तो उसके अलावा हमारे मेजरिंग कप्स और स्पून्स होते हैं, हम उनके बिना बिल्कुल काम नहीं करते। हम जो मैगी वगैरह या फिर नॉर्मल चाय भी अगर हम सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो हम कप्स और स्पून्स का मेजरमेंट उन्हें बताते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बताते हैं उनको। चैलेंजेस ये होते हैं कि जैसे जो नॉर्मली जैसे हम घरों में खाना बनाते हैं, अगर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ गए हैं कि जिनको आती है कुकिंग ऑलरेडी, उन्होंने घर पे अपना प्रॉपर खाना बनाया है, दाल चावल रोटी सब्जी, बट यहाँ पे आने के बाद उनको एक तो सबसे पहली बात कि थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है एक्टिवली, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमर हैंडलिंग भी सिखाते हैं ना। ये हम इसलिए सिखाते हैं कि आगे चल के वो कस्टमर हैंडल करे, कस्टमर को बना के दें।
तो उसमें भी थोड़ी कई बार प्रॉब्लम आती है कि स्पीड उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि हम जो है जैसे उनको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो अब जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे एक एक चीज़ माप के होता है, नमक भी हम मेजर करते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आती है कि घर में तो हम अंदाजे से कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर हमें चीज़ों को फॉलो करना होता है, तो उसमें भी कई बार थोड़ी बहुत चैलेंजेस आते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है लाइफ में। तो जैसे कि अगर कोई चीज़ हमें अगर नहीं दिख रहा है, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको नहीं दिखता, मैं खुद भी टोटली ब्लाइंड हूँ, तो तभी भी ऐसी कोई रुकावट नहीं होती है, कहीं ना कहीं से रास्ते ज़रूर निकल के आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर पे जो भी ट्रेनी आता है उसको जब बाहर भेजा जाता है तो वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। द पर्सन इज नॉट नाउ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। तो बहुत सारी लड़कियां या लड़के हमको बताते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं और जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमको बहुत सी ऑफ डिफरेंस लगता है, बिकॉज कुछ काम जो आप नहीं भी कर पा रहे होते आपको वो करने का कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मैंने इतना सारा सफ़र कर लिया है, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा।